हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग शाम को मिलेंगे आज की क्लास के नोट्स के हिसाब से। तो मतलब जैसे कि क्लास में जो भी नोट्स बनाते हैं बच्चे, उसके अकॉर्डिंग जो है अब वीडियो ये बनेगी और जो चीज़ पढ़ाया जाएगा क्लास में उसी का सेम आपको वीडियो मिलेगा। बस ये होगा कि मतलब उसका ये लिखित होगा और मैं उसको क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, मतलब डिस्क्राइब करूँगा, आपको समझाऊँगा कि मतलब कैसे इसको बताया गया है क्लास में। तो इससे क्या होगा कि क्लास जो आपका मिस होगा तो आप इस वीडियो को देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और समझ के अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, और इससे अन्य लोग भी पढ़ सकते हैं जो दूर दराज हैं, वो हमसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और डेली उनको क्लास लगेगा कि डेली क्लास चल रही है, मतलब एक टॉपिक वाइज क्लास चलेगा। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं तो आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम जो है वो डीएस है। तो मैं आपको बता दूं डीएस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम का यानी कि अंकों का योग। तो अंकों के योग पर इतना विशेष क्यों ध्यान है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा आगे आने वाले क्वेश्चन को कैसे विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट पेन आप डीएस के माध्यम से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि डीएस का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो जैसा कि आप पहले लिखेंगे डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग। तो ये क्या होता है, तो अंकों का योग किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या अंकों का योग कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 13 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 123 को जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6, यानी कि ये डीएस हो गया आपका। 1256 को जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 5 6, 1 2 3 और 5 8 6 14, 14 में फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 4 1 5। ये आपका क्या हो गया, डीएस। अब फिर थोड़ा जल्दी देखते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, ये आपका कॉन्सेप्ट ही है। कल हम लोग अच्छे से पूरा लंबी वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ। कह रहा है कि जब किसी संख्या के अंकों को जोड़ते समय 9 प्राप्त होता है तो उन संख्याओं को छोड़कर आने वाले अंकों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। या कहें जब किसी अंकों में 9 जोड़ा जाता है तब अंकों का योग समान होता है, इसलिए अंकों का योग ज्ञात करते समय सभी 9 को छोड़ना होता है। जैसे कि अगले स्लाइड में आप देखेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 में 1 जोड़ें तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 का डीएस कितना हो गया, 1। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, डीएस कितना, 2। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, डीएस कितना, 3। यानी कहने का मतलब है कि ये 9 का कोई मतलब ही नहीं है। यानी 1 जोड़ रहे हैं तो डीएस 1 आ रहा है, 3 जोड़ रहे हैं तो डीएस 3 आ रहा है, 2 जोड़ रहे हैं तो डीएस 2 आ रहा है। यानी कि अगर ये हमें इसको जोड़ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को जहाँ उसको खोज के हटाना पड़ेगा। ये 9 हटा दीजिए, 7 2 9 हटा दीजिए, 5 4 9 हटा दीजिए, ये 5 4 9 हटिए। तो बस हमें जोड़ना क्या है, 8 6 14 6 20, यानी 20 में डीएस कितना हो गया, 2। यानी कि अगर हमें बात करना है कि इसमें हमें जोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये अब करना है, हटा दीजिए। ये अब देखिए, ये 2 और ये 7 9 है, ये 6 3 9 है, ये 6 3 9, यानी कि डीएस कितना आ गया, 9 आ गया। ऐसे ही आप किसी का भी, इसका भी देख लीजिए, 9 9 हटा दीजिए तो ये भी 9 हटा दीजिए। तो अब देखिए 6 3 9, तो और उसके बाद बचा क्या, 5 2 7 5 12, 12 को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 3। यानी कि इस तरह से तब हम डीएस ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे भी 9 मिलेगा उस 9 को हम छोड़ के आगे बढ़ते चलेंगे और बाकी अन्य अंकों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डीएस आपका मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि सभी अंकों का योग मिलकर 9 आता है तो डीएस के रूप में 9 ही लिया जाता है। जब किसी संख्या का डीएस ज्ञात करते हैं तो उस संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल के समान ही प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी संख्या में 9 से भाग देते हैं तो उससे मिलने वाला शेषफल वही होता है जो उसका डीएस होता है। यानी कि अगर आपको शेषफल बताना है तो उसका डीएस निकाल लेंगे, वही आपका शेषफल हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 72 56 76, यानी कि 9 से अगर हम भाग करेंगे तो 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, शेष 6 आएगा। आप देख लीजिए, अब ये इसका डीएस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 7 2 9 हो गया। तो बाकी कितना बचा, तो 6 और 6 12, 7 12 7 21 5। अब 21 5 कितना हो गया, तो देखिए 21 5 सॉरी अच्छे से जोड़िए इसको, तो 6 3 18 और 6 तो 24। तो 24 में आप देखिए डीएस को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 6। यानी कि अगर हम 72 56 76 में अगर 9 से भाग करें तो शेष कितना मिलेगा हमको, वो शेष मिलेगा 6। अब देख लेते हैं गुणा वाली प्रक्रिया में क्या इसका रोल है। तो कह रहा है कि 9
के सभी गुणजों के अंकों का योग हमेशा 9 रहता है। यानी कि अगर हम 9 गुणा 1 करें तो 9 मिलेगा, यानी डीएस भी उसका 9 ही होगा। 9 गुणे 2 करें तो 18 मिलेगा रिजल्ट, यानी कि उसका भी डीएस 9 होगा। 9 गुणे 3 करें 27 मिलेगा, उसका भी डीएस कितना होगा? 9 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी अंक में 9 से गुणा करते हैं तो उसका डीएस क्या होता है? 9 ही होता है। किसी भी संख्या में भी अगर हम 9 से गुणा करें, जैसे नीचे संख्या लिखी गई है, 9 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका रिजल्ट आया। यानी कि रिजल्ट आने का मतलब कि अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा डीएस लास्ट में कितना मिलेगा? यहाँ पे जैसे आपको शो हो रहा होगा 9 ही मिलेगा। तो ये सब तरीके हैं डीएस को जल्दी से फाइंड आउट करने का, यानी डीएस हम कितना जल्दी निकाल सकते हैं, ये उसका कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं। तो अगले स्लाइड में लिखा है कि यदि किसी संख्या का डीएस 0 आता है तब उसे 9 मान लेते हैं। जैसे कि यदि हमें घटाना हो 279 - 18 तो आएगा आंसर कितना? 261 है। 261 का अगर हम डीएस निकालेंगे 6 2 8 1 9। अब वैसे देख लीजिए 7 2 9 9, यानी कि ये भी 9 हो गया। 8 1 9 9, 9 में से 9 घटा लेंगे तो 0, यानी कि इसका डीएस तो 0 आ रहा है। तो 0 नहीं मानेंगे, 0 की जगह पे क्या मानेंगे? 9 मानेंगे। तभी तो इसका रिजल्ट देखिए 261 का भी डीएस कितना? 9। यानी कि अगर इसमें से इसको घटाना है तो देखिए, तो यहाँ पे भी डीएस 9 आएगा, यहाँ पे भी डीएस 9 आएगा। तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 नहीं हम मानेंगे, हम क्या मान लेंगे? हम 9 मान लेंगे। यानी कि जब 0 आ जाएगा तो वहाँ पे डीएस 9 लिया जाएगा, लेकिन गुणा में ये नहीं अपनाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले स्लाइड में क्या है? अगले स्लाइड में कह रहा है दशमलव तथा प्रतिशत का अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ये देखिए जी थोड़ा रॉन्ग लिखा गया है, ये प्रतिशत नहीं है, पहले में ये प्रतिशत नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं प्रतिशत है। यानी कि अगर 0.65 लिखा है तो उसका जो योग करेंगे तो 11, यानी डीएस निकालेंगे तो 2। 65% लिखा है तो 65% को आप क्या लिखेंगे? 65/100। तो बटा 100 का मतलब कुछ होता ही नहीं, क्योंकि अंश में हर में जो 1 है अंश को ही जोड़ लेंगे। तो 6 5 11, 11 का डीएस कितना आ गया? 2। यानी 65% का डीएस कितना आ गया? सिर्फ और सिर्फ 2। अब देखिए 6.5 प्लस 8.2 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो 21.7 आएगा। 21.7 का अगर आप डीएस निकालेंगे तो देखिए 7 2 9, यानी डीएस कितना? 1। ये आप यहीं से देख लीजिए, 6 5 11 का डीएस 2, 8 2 10 का डीएस 1, 2 1 3 और ये 7 7 3 10, यानी डीएस कितना? 1। अब मान लेते हैं कि 730 का 5% निकालना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो 730 का 5% आंसर ये हो गया आपका। इसका भी डीएस निकालेंगे तो 6 3 9, ये 5, डीएस आपका 5 आ गया। या तो यहीं पे निकाल लीजिए, तो 7 3 10, यानी डीएस 1 हो गया। का मतलब गुणा होता है 5, तो 5 करने 5, डीएस भी 5 हो गया। तो अब देख पा रहे हैं कि कितना फास्ट तरीके से हम लोग क्या है कि डीएस फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो डीएस ही फाइंड आउट करने का ये तरीका है। कल से जब हम लोग क्लास में आएंगे तो क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे कोई जो है वहाँ पे काट पीट नहीं होगा, वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, केवल और केवल डीएस लगेगा और डीएस लगने के बाद ही तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो अगले स्लाइड में लिखा है भाग का कॉन्सेप्ट डीएस में। तो भाग का कॉन्सेप्ट डीएस में क्या होता है तो वो समझते हैं। कह रहे जब किसी संख्या को 2 5 4 7 8 से भाग दिया जाए तो उस संख्या का जो डीएस बदलने का जो तरीका होगा वो निम्न होगा। तो दो निम्न तरीका हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 3/2 लिखा है, तो 3/2 यानी कि हर में क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो 2 को 1 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा करेंगे तो 2 5 10, यानी डीएस 1 हो गया। ऊपर 3 5 15, यानी डीएस 6 हो गया। यानी कि कुल टोटल मिला के 3/2 का जो डीएस होगा वो कितना हो गया? 6 हो गया। अब उसी प्रकार अगर आप देख लीजिए कि अगर हम 3/2 करें तो 3/2 करें तो आंसर हमारा जाएगा 1.5। तो 1.5 में डीएस अगर हम निकालेंगे तो क्या 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो 6 आ गया, यानी कि आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगर हम करें तो 7/5 करें तो इसका देखें तो 5 आ गया, तो 2 से गुणा कर लिए, यानी कि 10 हो गया। तो यानी नीचे डीएस 1 हो गया। अब ऊपर कितना हो गया? 14, 14 में डीएस कितना? 5। तो अगर हम 7/5 करें तो 1.4 आता है। 1 पॉइंट कितना आता है? 4। तो क्या 1.4 में डीएस 5 नहीं आएगा? तो 5 बिल्कुल आएगा। तो यानी कि ये भी हमारा क्या आंसर 100% सही है। इसी प्रकार अगर नीचे 2 5 का हम लोग देख लिए तो 2 आएगा तो 5 का गुणा, 5 आएगा तो 2 का गुणा हो गया। 7 आएगा तो 4 का गुणा, 4 आएगा तो 7 का गुणा, 8 आएगा तो 8 का गुणा। रह गया कौन कौन संख्या? तो 3 6 9 रह गई। तो अगर 3 6 9 आता है तो उसके लिए क्या होता है देखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 3 6 तथा 9 से भाग देना हो सर्वप्रथम उससे अन्य अंकों को पहले क्या कर लेंगे? काट लेंगे।
यदि कटने लायक ना हो तो वहाँ ds का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि 729/72 है, अगर इसको काटना है तो आप 9 से काट दीजिए, 9 हटा दीजिए यहाँ से, तो बचेगा 8 बटा यानी 81/8 हो गया। इसको अगर हम भाग देंगे तो 10.125 आएगा। 10.125 का अगर हम ds निकालेंगे तो 9 आएगा। वही हम तत्काल यहाँ पे ds आपको निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 72 में 9 आता है, तो 9 को हटाने के बाद ये वहाँ से ds निकालिए। ऊपर हो गया 81 और नीचे हो गया 8 को हटाने के लिए 8 से गुणा करेंगे, नीचे ऊपर हो गया गुणा। अब देखिए 8 का गुणा अगर 81 में करना है यानी 8 1 9, तो 9 हो गया। तो 9 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो ds 9 आएगा, कि हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। तो यानी कि देखिए ds 9 हो गया, इसका भी 9 आ रहा है। तो हम डायरेक्ट आंसर पे पता करेंगे कि ds कितना है। ds 9 आ रहा और एग्जैक्ट क्या है आपका 100% आंसर सही है। अब देखिए कह रहा है कि 137/36, तो 137/36 क्या है, 36 में 9 आता है 4 आता है, जो कि 137 से कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो यहाँ पे ds लगेगा नहीं। ये दूसरे मेथड से तो हम लोग करेंगे, जैसे रेंज वगैरह हो गया, तब वहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। हालांकि धीरे धीरे सारा मेथड हम आपको पढ़ाएंगे। ये ds का था इसलिए ds का हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो अगले स्लाइड में लिखा है ds का प्रयोग निम्न जगहों पर नहीं करते हैं। अब कहाँ कहाँ नहीं करते हैं अब देख लेते हैं। यह कह रहा है कि यह निकट मान के लिए वैध नहीं है। निकट का मान कैसे कहता है कि निकटतम 2 अंक तक ज्ञात करें, दशमलव के निकटतम 2 अंक तक मान ज्ञात करें, मतलब कि उसका एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। और जब एग्जैक्ट मान नहीं आएगा तो वहाँ पे ds लगेगा नहीं। ds वहीं लगता है जहाँ पे परफेक्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है, आंसर आपका एकदम क्लियर कट होता है, वहीं पे लगता है। अब कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, जैसे इसके पहले 137/36 था, यहाँ नहीं लगेगा। 141/18 है। ऐसा नंबर हो जहाँ पे नीचे 3 6 और 9 आ जाए और वो कटे ही ना, तो वहाँ पे ds का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, यदि किसी समीकरण में ds का मान ऋणात्मक प्राप्त हो तो उसे धनात्मक बनाने के लिए 9 से घटा लेते हैं। जैसे कि 723 - 18 करना हो तो 705 आता है, इसका ds अब निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको कैसे करना है, 723 में अगर देखिए ds कितना आ रहा है, तो 723 में ds 3 आ रहा है और 18 में ds 9 आ रहा है। 3 में से 9 घटाएंगे तो -6, ds -6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे। हम -6 को 9 से घटा लेंगे, तो जब -6 को अगर हम 9 से घटा कर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम ds कितना मानेंगे 3, जो कि आपको आंसर भी दिख रहा होगा 705 है। तो 705 में ds कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट 100% सही है। तो ये आज के क्लास का जो है ये कॉन्सेप्ट रहा, कुछ कॉन्सेप्ट पे चर्चा हुआ। क्लास में सारी चीज़ें जो है वो बच्चों की बात सुनने के बाद रखी जाती हैं, बच्चों को बात के बाद ही उसको उन्हें बताया जाता है, तो बहुत सारा उसमें समय खर्च हो जाता है। जबकि अब देख रहे होंगे कि इतने कम समय में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो ऐसे ही लिखित रूप में कल क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन भी लिखा हुआ रहेगा उसमें, और कैलकुलेशन कैसे करना वो सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। बस केवल हम आपको समझाएंगे कि ds कैसे लगेगा, और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और आपको पूरा का पूरा वो सवाल समझ में आ जाएगा और वो तरीका समझ में आ जाएगा कैसे उस सवाल को हम जल्दी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी बनाए रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब में है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।